शिक्षा विभाग ने जनपद पौड़ी में 4 अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियों में अनियमितता बरतने को लेकर परियासु गांव के सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिंह राजा कोहली ने शिकायत की है। कोहली ने बताया कि मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा जल्द जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द मामले में जांच कर कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी 4 और 5 अक्टूबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के आवास में उन्हें धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पौड़ी जनपद में 4 विद्यालय हैं, जैसे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटागढ़, इंटर कॉलेज जखेटी, इंटर कॉलेज डांगीधार और इंटर कॉलेज गढ़कोट मांडलो। इन विद्यालयों में नियुक्तियों में और प्रबंध समिति के चुनाव में अनियमितताएं हुई थी, जिसकी मैं लगातार 2 सालों से शिकायत कर रहा था। जब मेरी उन शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे मजबूरन मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी, जिलाधिकारी पौड़ी और कमिश्नर ऑफिस और निदेशालय में धरने में बैठना पड़ा। तो जब मैं धरने में बैठा तो 30 अगस्त 2023 को निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीमा जौनसारी जी ने मुझे मेरे शिकायतों पे जो जांच करी और उसके जांच के बाद उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी को मेरी 4 विद्यालयों में जो शिकायतें थी उन पर कार्रवाई करने के लिए बोला। तो मैं सीओ साहब के पास गया। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि हम इसमें जल्दी कार्रवाई करेंगे। मैंने उनको यही कहा कि अगर इसमें जल्द से कार्रवाई नहीं होगी तो मैं 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार और माननीय शिक्षा मंत्री के आवास में धरने में बैठूंगा। लालकुआं में सिंचाई विभाग और वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बिंदुखता क्षेत्र को बाढ़ से बचाव के लिए लगभग 4 करोड़ की लागत से बने तटबंध और लाखों रुपए से बने चेक डैम नदी के हल्के दबाव में टूट गए और कुछ तटबंध पानी के बहाव में कई दूर तक बह गए, जो दोनों ही विभागों की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये जो तटबंध का काम किया गया है ना, ये लास्ट बरसात के समय में किया गया और एक काम होता है गांव वालों को बचाने के लिए, ज़मीन बचाने के लिए। ये काम हुआ है दिखाने के लिए। आप देखेंगे ये जाली के जो छेद हैं उससे छोटे पत्थर हैं ये ना, और जहाँ पर भी पानी टकरा है वहाँ पर से तटबंध बह गया है। तो अगर इनका वास्तविक में इनका उद्देश्य गांव की जो ज़मीन है, गांव के लोगों को बचाना होता तो ये तटबंध मजबूत बनाए जाते। ये बार बार ये तटबंध हर साल बहेंगे, हर साल इनको ठेका मिलेगा, हर साल ये पैसा कमाएंगे, इनका ये धंधा हो गया है। लेकिन जो गाँव की ज़मीन लगातार हर साल 3-3, 4-4 एकड़ ज़मीन लोगों की बह रही है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं। कितने पिछले बार 7 परिवार यहाँ बह गए ना, उनके प्रति इनकी कोई संवेदना नहीं है। जब ये चेकडैम बने, पहली बरसात हुई, बरसात के बाद हम यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस की टीम और कुछ हमारे जनप्रतिनिधि समाज सेवी यहाँ पर जांच के लिए आए। यहाँ पर देखा चेकडैमों की ये हालत है। पहली बात तो चेकडैम समय से नहीं बनाए गए, और समय से बनाए गए तो ऐसे चेकडैम बने कि धन का दुरुपयोग किया गया। आज हमने यहाँ पर जांच करी, इसमें पाया कि ये चेकडैम किसी काम के नहीं है। जब हल्की बारिश में इन चेकडैमों का ये हाल है तो बड़ी बरसात में झेलने लायक ये चेकडैम है नहीं, और ये पूरी तरह धन का दुरुपयोग है। जो है हमारे बिंदुखत्ता कांग्रेस कमेटी जो है उसके नेतृत्व में हाडा ग्राम से लेके रावत नगर तक पूरे गोला के जो है जितने भी यहाँ पर जाल पड़े थे और जितने भी चैनल बने थे उनका निरीक्षण जो है मोटरसाइकिल द्वारा हम लोगों द्वारा किया गया। और हमने ये देखा कि करीब 4 करोड़ से ऊपर के 4-5 करोड़ के टेंडर तो जो है सिंचाई विभाग ने जो है हाडा ग्राम वगैरह में जो है उनका निविदा हुई थी, और निविदा जिसने भी ली, चलो हमें इससे ठेकेदार से कोई मतलब नहीं। हम तो ये मांग करते हैं कि भाई देखिए, आपने जो है यहाँ पर जो जाल डलवाए, जाल यहाँ पर सक्सेस नहीं है। यहाँ तो आरसीसी ब्लॉक जो है बड़े बड़े ब्लॉक पड़ने चाहिए थे, जो कि एक बार पड़ जाए तो जो लंबे समय तक टिके रहे, ये नहीं कि आज पड़े और बरसात में ही वो बह जाए। मसूरी देहरादून मार्ग पर भट्टा गांव में होटल रोटी चाय साथ नाइट के कमरे में एक व्यक्ति के गला रेत कर हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या में शामिल भाई बहन को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से मृतक की कार व घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया गया है। लेकिन विगत का कुछ लगभग 1-1.5 दशक से दिल्ली में ही पाटला हाउस में रहते हैं, और इसकी एक बहन है कुदरत। तो कुदरत की जो है बेसिकली इन दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया है। कुदरत का प्रेम प्रसंग चल रहा था मृतक के साथ। विगत 2 वर्षों से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मृतक अक्सर जो है दिल्ली जाया करता था अपनी गाड़ी को लेकर के, मिलना जुलना था इनके आपस में, बहुत एक प्रेम प्रसंग था। इनके शारीरिक संबंध भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी। एक
यंग ब्लड्स के बीच में। और इस महिला ने, इस लड़की ने मृतक को सलमान के रूप में अपने घर में इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन कुछ समय से सलमान इस लड़की से उसने कहा कि भाई मेरे घर वाले शादी कर रहे हैं और मेरे घर वाले जहाँ शादी करेंगे मैं वहाँ शादी करूँगा, मेरी शादी के बाद तुमसे सारा संबंध जो है विच्छेद। इस पर जो है इस लड़की ने बहुत समझाया उसको, और जब वो नहीं माना, अल्टीमेटली 8 तारीख को आकर के इन दोनों भाई बहनों ने उसको मारने की योजना बनाई। दिल्ली से चले, पहले हरिद्वार में ये लोग मिले हैं। हरिद्वार में आकर के ये हरिद्वार तक जो है रोडवेज की गाड़ी में आए हैं, और ये रुड़की से जो है अपना गाड़ी लेकर गया। फिर तीनों लोग हरिद्वार से मसूरी गए। मसूरी में उनको कमरा नहीं मिला उस दिन, महंगा होने के कारण भी उनको कुछ हिम्मत नहीं हुई मेन मार्केट में। फाइनली लगभग सुबह जो है 7 से 7 बजे के लगभग भट्टा गांव में आए, और भट्टा गांव में आकर के जो है ये जो रोटी चाय 7 नाइट्स होम स्टे है, वहाँ उनको एक नॉमिनल रेट में एक कमरा मिला, और 8 साढ़े 8 बजे कमरे में गए, वहाँ रुकने के बाद जो है अगले दिन मतलब रात को उस दोनों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी, गला रेत की हत्या किया। हत्या करने के बाद जो है कपड़े सब उन्होंने जंगल में फेंक दिए, मृतक के भी, होटल के जो चादर वगैरह था उसको, और जो चाकू था उसको भी जंगल में फेंक दिया। और जो उसकी गाड़ी थी स्विफ्ट कार, उसको लेकर के लोग चल दिए। उस गाड़ी को उन्होंने जो है हरिद्वार में एक सुनसान जगह पर जो है जहाँ पर कि वहाँ एबंडेंट कंडीशन में छोड़ करके वहाँ से दिल्ली निकल गया। भगवानपुर विधानसभा में आज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक डेंगू पीड़ितों से मिलने पहुंचे। हालांकि भाजपा कार्यकर्ताओं ने नीलकंठ ढाबे पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग गाँवों में डेंगू पीड़ितों से मिलकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गई। एक तो इस विधान कल्याण विधानसभा का पूरा देख करके आए हैं। कई गाँव में करके आए हैं, जो गाँव बहुत प्रभावित थे वो सभी वहाँ कैंप भी लगा रहे हैं, और किस तरीके से वहाँ पर तत्काल पर नियंत्रण हो सकता है कोशिश कर रहे हैं। आज अभी भगवानपुर में इस विधानसभा के भी तमाम गाँवों को आज जाना है, जहाँ प्रभावित है गाँव, वहाँ सभी जगह जाना है। एक छिड़काव गाँव हो सकता है, कैंप कहाँ लग रहे हैं, अभी तक क्या हुआ, गांव के लोगों को भी कहा है वो भी थोड़ा सा जागरूक होंगे और सफाई पर ध्यान देंगे। इस समय जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है। आज हमारे माननीय सांसद जी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का विधानसभा भगवानपुर में क्षेत्रीय भ्रमण है, क्योंकि क्षेत्र के कई समस्याएं हैं। तो क्षेत्र में काफ़ी लोग जो क्षेत्र की ये बारिश हुई थी जल भराव के कारण क्षेत्र में जो अधिकांश फसलें डूब गई थी, उसका भी किसान लोगों से उनका मिलने का कार्यक्रम है। फिर क्षेत्र में जहाँ विधानसभा भगवानपुर में छांगा मजरी गाँव से शुरू होकर निवादा से हल्लो मजरा, कालसो, बहबलपुर में एक रविदास जी का आश्रम है, वहाँ भी उन्हें जाना है। ये एक्चुअली क्या हमारे यहाँ जब बरसात के कारण बहुत ज़्यादा डेंगू फैल रखा है, तो मैं गांव भ्रमण कर रहे हैं, जिससे वो जो बुखार से पीड़ित लोग हैं या अन्य किसी तरह से पीड़ित लोगों हैं सबसे मिलने का आज एक विशेष प्रोग्राम चलाया गया है।